अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नैनी फरजाना। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करने के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। जो आखन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या-क्या चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। पेपर का एक प्रॉपर पैटर्न और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर हमें अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, क्या-क्या चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। अ, सबसे पहले बेटा आप लोग जब खान एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट पे जाएंगे और वहाँ आपको सिलेबस मिलेगा, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट मैप को समझना है कि आपका कॉन्सेप्ट मैप आपको क्या कह रहा है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किन के ऊपर आपको फोकस करना है, किसको एम्फसाइज करना है। तो आप देखें, अगर मैप की आप देखेंगे तो रेड डॉट के ऊपर आपको आइडियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी इनके थीम्स है वो आपको नज़र आ रहे हैं और पूरा डिटेल से आपको बताया गया है कि एसएससी 1 में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि प्री पार्टीशन जो है वो आप एसएससी 1 में पढ़ेंगे और पोस्ट पार्टीशन आप एसएससी 2 में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान बनने से पहले यानी प्री पार्टीशन में क्या-क्या चीज़ें हुई थी, हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड क्या था, ये आपने पढ़ना है। और पोस्ट जो पार्टीशन के टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं, तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आगे तक क्या-क्या चीज़ें होती रही हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट मैप को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपके पेपर में इंक्लूड हो रहे हैं और आपको क्या-क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हम यहाँ मैंने स्लाइड शेयर की है, जस्ट वन स्लाइड, ताकि आपको समझा सकूं कि आपका जो एसएलओज हैं वो एक्चुअली आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला टॉपिक है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। एसएलओ नंबर 1.1 अगर आप राइट साइड के कॉर्नर पे देखें तो कॉग्निटिव लेवल 1 आपको नजर आएगा, जिसमें के यू ए दिया हुआ है। के मीन्स नॉलेज, यू अंडरस्टैंड, ए एप्लीकेशन। अब आपका जो पहला टॉपिक है 1.1, उसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू फोकस दिस टॉपिक। आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसको समझ सकें। एसएलओ नंबर 1.2 के ऊपर आप देखेंगे आपको नॉलेज भी चाहिए और आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, यानी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन, आइडियोलॉजी है क्या चीज़, और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। इसी तरीके से आप सारे एसएलओस को फॉलो करते चले जाएंगे कि कहाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और कहाँ आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, ठीक है? तो आप अगर इनको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा डीप स्टडीज करनी है। अब आप देखिए कि आपको असेस किस तरीके से किया जाएगा, यानी आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो किस बेस पर लिया जाएगा। तो आपके पास सबसे पहला एसएलओ जो हमारा है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इसमें नंबर ऑफ सब टॉपिक्स 3 हैं। इन 3 में से 1 जो है वो नॉलेज बेस है एंड 4 एसएलओज ऐसे हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि टोटल आपको 5 एसएलओज पढ़ने हैं, जिसमें से 4 को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और 3 को आपने 1 को आपने उसकी नॉलेज गेन करनी है, ठीक है? तो इसी तरह जब आप इसको फॉलो करते जाएंगे तो जितने भी चैप्टर्स हमारे पास हैं उसका पूरा जो एक वेटेज है जिसके बेस पर आपको असेस किया जाएगा, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब आ जाएँ आप, देखिए ये जो टेबल 2 है ना, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। आपको ये देखना है कि आपको कौन से टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और किसके मार्क्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक से आपसे 3 एमसीक्यूज़ लिए जाएँगे। इस टॉपिक से आपके 3 एमसीक्यूज़ आएँगे। सेकंड क्वेश्चन आपका सीआरक्यू होगा। सीआरक्यू, ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या चीज़ है, यानी इस टॉपिक से आपको टोटल 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। सेकंड टॉपिक पे आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान से आपको 7 एमसीक्यूज़ मिलेंगे, एक सीआरक्यू मिलेगा और 6 मार्क्स का एक और ईआरक्यू आपको मिलेगा। अब देखो बच्चों, ये कितना ईज़ी हो गया कि जब आप डिटेल से इसको देखते हो तो आपके पास पूरी नॉलेज आ गई। आपको पूरा समझ में आ गया कि ऑन व्हिच टॉपिक यू नीड टू फोकस, किसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किसके ऊपर आपको ज़्यादा एम्फसाइज़ करना है, ठीक है? तो इसको ज़रूर देखें। अब देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आपको पता ही है कि क्या चीज़ है।
CRQ का मतलब है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब ये वो वाला असेसमेंट आइटम है जिसका आंसर आपको खुद से जनरेट करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रट्टा नहीं है। आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ के उसका आंसर खुद से कंस्ट्रक्ट करना है, खुद ही करना है, ठीक है। और सेकंड जो है वो आपका ERQ है, जिसके पूरे आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको पूरा डिटेल आंसर रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है और बहुत अच्छे से उसकी डिटेल देनी है, क्योंकि 6 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये आपने गौर से देखना है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपसे आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट भी शेयर कर ली है। इसका लिंक मैंने दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता तो आप आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आप सर्च करवाएंगे लर्निंग मटेरियल। वहाँ आपको सारे सिलेबस मिल जाएंगे, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काम आएगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ओवरव्यू को करेंगे, यानी एक सिंपल सा आपके लिए जो है वो क्रैश कोर्स टाइप का ओवरव्यू। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ, बहुत जल्द आपके साथ होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, आपको उर्दू ग्रामर से रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए, बहुत सारे लेसन्स के मैंने मरकज़ी ख़याल और उसकी एक्सप्लेनेशन भी अपलोड की हुई हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। सी यू सून।